हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती परीक्षा पेपर का जो बी पार्ट रहेगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे पशुपालन से संबंधित। तो हमारे वीडियो पर जुड़े रहिए लास्ट तक। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, रुमंती पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं। तो रुमंती जो पशु होते हैं उनमें अमाशय के दोस्तों 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग इसके होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विनिंग किससे संबंधित है। तो विनिंग जो संबंधित रहेगा वो नवजात बछड़े को माँ से अलग करके पालना, उसे विनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें ए वाला तो मिलेगा 4 नंबर से। डीबार्किंग किसे कहते हैं? मुर्गियों के चोंच का कुछ भाग काटना डीबार्किंग कहलाता है। शेयरिंग किसे कहते हैं? बेडों में ऊन को काटना। बॉयलर किसे कहते हैं? मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां। लेयर किसे कहते हैं? तो अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां। तो ए तो मिलेगा 4 से, बी मिलेगा 3 से, सी मिलेगा 2 से और डी मिलेगा 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है। तो सूअर के मांस को कहते हैं पोर्क। सूअर के मांस को क्या कहते हैं? पोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि क्या होती है। तो ऊंटनी में गर्भकाल की अवधि होती है 390 दिन। 390 दिन इसमें ऊंटनी के गर्भकाल की अवधि होती है 390 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, भेड़ व बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इसमें बी ऑप्शन है फीमोलर धमनी। तो दोस्तों फीमोलर धमनी से इनकी नाड़ी की दर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? बी ऑप्शन कैमिलर ड्रोमेडेरियस। यह है एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम। NBAGR के अनुसार भारत में ऊंटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत हैं। तो इसमें डी ऑप्शन 9 नस्लें ऊंटों की पंजीकृत हैं। जो भारत में ऊंटों की कितनी नस्लें? तो 9 नस्लें भारत में ऊंटों की पंजीकृत हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री उसे कहते हैं। सी ऑप्शन एनिमल हस्बेंड्री। मादा पशुओं में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय अंतराल को कहते हैं। तो मादा पशुओं में गर्भकाल से लेकर प्रसव तक के बीच के समय को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे गर्भकाल ही कहेंगे। उसको क्या, उस अंतराल को क्या कहेंगे? गर्भधारण के जो अंतराल रहेगा उसे कहेंगे गर्भकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट में अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। यानी कि ऊंट में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो ओमेजन ऊंट कौन सा प्रकार रहता है? रुमंती, अरुमंती, पेरारुमंती। तो ये रहता है आवासीय रुमंती रहता है ये। यानी कि ये ऊंट कौन से उदाहरण में आता है? तो ये होता है ओमेजन, इसमें अनुपस्थित रहता है। इनकी ऊंट के आमाशय में 3 ही भाग होते हैं, रेटिकुलम, रूमन और एनोसेजम। ओमेजन इसमें नहीं रहता। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनके पशु दे रखे हैं और मांस का नाम दे रखा है कि इनके मांस को क्या कहते हैं। तो बकरी है, बकरी के मांस को क्या कहते हैं? बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? तो भेड़ के को मटन कहते हैं। हिरण के को क्या कहते हैं? हिरण को
वेनिसन कहते हैं। और जो भैंस का मांस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बफन या फ्लेश। तो इसमें 4 नंबर वाला आंसर सही है, ये मैंने मिला दिया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु दे रखा है, उसकी मध्य चक्र की अवधि दे रखी है कि इसका मध्य चक्र कितने दिन का रहेगा। बकरी, तो बकरी का रहता है 20 दिन का। बकरी का कितना रहता है? 20 दिन का। ये रहता है 20 दिन का। बकरी का 20 दिन का। भेड़ का कितने दिन का रहेगा दोस्तों? तो भेड़ का रहेगा 16 या 17 दिन का। बकरी का 20 का, भेड़ का 16-17 दिन का, और गाय का 21 दिन का रहता है। गाय का 21 दिन का हो गया। ऊँटनी का जो रहेगा वो 23 दिन का रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? रूमंती यानी कि जो जुगाली करते हैं। रूमंती पशुओं में स्थायी दांत कितने होते हैं? तो स्थायी दांत होते हैं 32। पशु परिचय वर्दी काम बी पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। गोवंश के गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है। गोवंश का जो गुद्दा होता है उसका सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो गोवंश के गुद्दे का सामान्य तापक्रम होता है 38। 38 डिग्री सेल्सियस। मुर्गी के कुल दांतों की संख्या होती है, तो 22-20 की संख्या नहीं होती मुर्गी के दांतों की, 32 भी नहीं होती, 34 भी नहीं होती, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही है, नहीं होते, दांत नहीं होते मुर्गियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु दे रखा है, पशु का नाम दे रखा है, और पशु उसके शरीर में जो हड्डियां की कुल कितनी संख्या है, यानी कि पशु दे रखा है, पशु का नाम, और उसके शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है उसकी संख्या दे रखी है। गाय में कितनी होती है? तो गाय में होती है 208। घोड़े में कितनी होती है? घोड़े में होती है 200। गाय में होती है 208, घोड़े में होती है 200, मुर्गे में होती है 167, और सुअर में होती है 274। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? मुर्गी के जो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का सामान्य तापमान होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपने शरीर का कितना होता है? मनुष्य का होता है 98.7। तो मुर्गियां अपने से ज़्यादा तापमान होता है उनके शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय व भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है? गाय भैंस का औसत जीवन काल 20 वर्ष। गाय व भैंस की जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 वर्ष तक गाय सामान्यतः जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? यानी कि वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है अपन से कि कैप्रा हिरकस किसका है? तो कैप्रा हिरकस रहेगा बकरी का। कैप्रा हिरकस रहेगा बकरी का। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैप्रा हिरकस होता है। गाय का क्या होता है दोस्तों? गाय का होता है बोस हिंडिकस। जो अपने देसी गाय होती है उसको तो बोलते हैं बोस हिंडिकस। बोस हिंडिकस इसकी अपने जो देसी गाय होती है उसका नाम होता है बोस हिंडिकस। भैंस का क्या होता है? भैंस का होता है बुलेलस या बुलेसिस, ये भैंस का होता है। भेड़ का क्या होता है? अविस एरिस जो होता है वो भेड़ का होता है। और बकरी का कैप्रा हिरकस, जो अपन को क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं ईऊ। भेड़ की जो वयस्क मादा होती है उसे कहते हैं ईऊ। ईऊ कहते हैं, इसे ईऊ कहते हैं। बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्विंग। उसे क्या कहते हैं? सर्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। पशु दे रखा है, नवजात बछड़ा दे रखा है। गाय के को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताओ गाय के क्या बोलते हैं? तो लैम्ब, गाय के नवजात बछड़े को बोलते हैं लैम्ब। भेड़ को क्या बोलते हैं? पिगलेट। बकरी के क्या बोलते हैं? काफ। और सुअर के क्या बोलते हैं? किड। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को, ये अपने को इंग्लिश में पूछ रहा है। भेड़ के समूह को क्या बोलते हैं? तो फ्लॉक। पाउल में वयस्क नर को कहते हैं, पाउल में कॉकलेयर। पाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? कॉकलेयर। सुअर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? सुअर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो सुअर में होते हैं दोस्तों 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं सुअर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर पशु दे रखा है, उधर प्रसव की क्रिया दे रखी है कि इनके प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? इधर पशु, उधर प्रसव की क्रिया। तो भैंस के प्रसव की क्रिया वो होती है सर्विंग। भेड़ की होती है लैम्बिंग। घोड़ी की क्या होती है? घोड़ी की होती है फ्लोइंग, फ्लोलिंग। और मुर्गी की क्या होती है? लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ों के समूह को क्या कहते हैं? घोड़े के समूह को कहते हैं पैक। घोड़े के समूह को क्या कहते हैं? पैक। घोड़ों को जिस स्थान पर रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? घोड़े जहाँ पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मतलब उस स्थान को क्या कहते हैं? उसी कहते हैं शेड। घोड़े रहने का स्थान शेड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु दे रखा है, उनके गुणसूत्र की संख्या दे रखी है और ये अपन को सुमेलित करना है। गाय में गुणसूत्र कितने होते हैं? गाय में होते हैं दोस्तों 60, 2 से मिल जाएगा ये। भेड़ में कितने होते हैं? तो भेड़ में होते हैं 54, 54। मुर्गी में कितने होते हैं? मुर्गी में होते हैं 78, 78। घोड़ा में कितने होते हैं? तो घोड़ा में होते हैं 64, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाउल में बदियाकृत नर को कहते हैं, तो उसे कहते हैं केपॉन। केपॉन कहते हैं उसे। पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है अपन से, पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम। तो गैलस डोमेस्टिकस पोल्ट्री का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो गैलस डोमेस्टिकस ये इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। निम्नलिखित में से असत्य कथन चाटिए। असत्य बताना है। घोड़ी में जवान मादा को फिली कहते हैं, तो ये तो सही है। सुअरी में जवान मादा को गिल्ट कहते हैं, सही है। बकरी में जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, तो ये गलत है। यानी कि इसमें बकरी के जवान मादा को कोल्ट कहते हैं, जबकि ये गलत है। मुर्गियों को जिस स्थान पर रखा जाता है, यानी मुर्गियां जिस स्थान पर रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केज। घोड़े रहते हैं उसे कहते हैं शेड। अपन ने ऊपर क्वेश्चन में देखा था कि मुर्गियां जहाँ पे रहती है उस स्थान को केज। ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा कि घोड़े जहाँ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं शेड। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भैंस, इधर पशु दे रखा है और उधर उनका वैज्ञानिक नाम दे रखा है। ये 1-2 मैंने पहले भी बताया था एक क्वेश्चन में ऊपर। भैंस को क्या कहते हैं? तो भैंस को कहते हैं बुबेलस या बुबेलिस। बुबेलिस। तो ये छोटे से मिल जाएगा ये तो। भेड़ को क्या कहते हैं? भेड़ को कहते हैं ओविस एरिस, ये इससे मिल जाएगा ओविस एरिस। घोड़ा को क्या कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं इक्वस, ये इससे मिल जाएगा। सुअर को क्या कहते हैं? सस डोमेस्टिकस, ये सुअर तो अभी अपन ऊपर ही देखा था। तो ये दोस्तों ये इनका हो गया, तो इसमें चौथा वाला सही है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।